नमस्कार, आप सुन रहे हैं तो रेडियो हिंदुस्तान। मित्रों, आजकल जिधर देखो जहां देखो नींबू ही नींबू छाया हुआ है। सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल या हो अखबार, हर जगह जहां देखो लोगों की बातें हो या कोई काम, बस हर जगह देखो तो नींबू और नींबू और नींबू और नींबू। तो हमने सोचा आज हम भी आपको नींबू की कथा सुना ही देते हैं कि नींबू की क्या खासियत है। लोग कहते हैं कि क्या ज़माना आ गया है, नज़र बचाने वाले को ही नज़र लग गई। हरी मिर्च हो गई 160 रुपये किलो और नींबू हो गए 250 रुपये किलो। तो देखिए, आज हम आपको सुनाते हैं नींबू की खास बातें। क्या है नींबू की बातें? जो कच्चा रहने पर हरा यानी जमुना रहता है और पकने पर भगवा यानी गंगा हो जाता है। तो ये होते हैं नींबू के नाम। हरा नींबू जमुना और पका नींबू गंगा। दोपहर में भोजन के बाद जो पिए जाए पानी में डालकर तो खाना करता है हजम, और सुबह खाली पेट पीने से आपका करता है मोटापा कम। इसके अलावा ये करता है एक और काम, और वो है हैंगओवर को उतारने का काम। हमारे कुछ भाई लोग अच्छे से समझेंगे इस बात को। जो बड़े से बड़े पहलवान और तुर्रम खां के दांत खट्टे कर देने की क्षमता रखता है, वो होता है नींबू। जो सबसे सस्ता और देसी प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, जिसे खाने का मन होने पर सासू माँ समझ जाती थी कि खुशखबरी है, तो वो हुआ करता था नींबू। हालांकि अब सस्ता नहीं है, अब तो बढ़ चुके हैं इसके दाम। और जब खुशखबरी की बात आती थी तो सासू माँ लड्डू बनाने की तैयारी करने लग जाती थी। और नींबू जिसे मिर्ची के साथ दरवाजे पर टांग दो तो बुरी बला से हमें बचाता था, और चौराहे पर काट कर डाल दो तो सारा किया कराया किसी भी दुश्मन का किसी और को ट्रांसफ़र हो जाता था। जो तुरंत खाने पर सलाद के काम आता था, सलाद के नाम से काम आता था, और तेल नमक के साथ और मसालों के साथ प्रिजर्व करने पर खाया जाए तो अचार कहलाता था। जिसकी खूबियों से प्रभावित होकर विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ने चार्ट बस्टर गाना गाया था, निबोड़ा 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 निबोड़ा। तो निबोड़ा थी ऐश्वर्या राय की पसंद। हालांकि बेचारी के भाग्य में ना हो सका निबोड़े का संग। अब आप समझ ही गए होंगे निबोड़ा कौन था ऐश्वर्या राय का। अब देखिए, जो विटामिन सी का सबसे बड़ा और सुलभ और सस्ता स्रोत हुआ करता था, वो है नींबू। आजकल बढ़ गए हैं इसी के दाम। जो थोक में किलो के हिसाब से बिकता था, किलो के भाव से बिकता था, किंतु फुटकर में पीस के हिसाब से बिकता था। और एक आध तो फ्री में ही आप किसी को भी दे दिया करते थे। नींबू है, पड़ोसन आकर पूछ सकती थी, एक आध नींबू है तो दे देना भाई जरा नींबू जरा। जो छोटा रहने पर देशी और मंझला रहने पर कलमी और बड़ा होने पर कागदी कहलाता था। तो देखिए, जानिए नींबू के कितने थे नए नए नाम। वो नींबू जो चीनी पानी के साथ लेने पर लू की दवा, गन्ने के रस के साथ पीने से पीलिया की दवा, और सेंधा नमक के साथ भूनकर खाने से यदि उसको मिलाया जाए नींबू को तो वो गैस, पेट दर्द और अपच की दवा बन जाता था। जिसकी ताकत से पेट की गैस, बर्तनों की चिकनाई और कपड़ों की घिनाई बाहर निकल जाती है, वो होता है नींबू। ऐसे बहुउपयोगी पूरे 1 दर्जन गुणों वाले इस दिव्य पदार्थ का अब तक सस्ता होना एक अजूबा था। और अब जब इसके बड़े हैं दाम तो कईयों के पेट में हो गया है दर्द। तो मैं तो कहती हूँ कि इसे सोने के भाव बिकना चाहिए। इसलिए सरकार से ये मांग की जाती है कि इस दैवीय वस्तु को सुनार की दुकान में तोले के हिसाब से अर्थात 10 ग्राम के हिसाब से तोला जाए,
और इस पर लग्जरी सेंस अर्थात 28% वाली जीएसटी भी लगा दी जाए साथ में, ताकि इसकी गणना सलाद सब्जी में नहीं बल्कि हीरे जवाहरात में भी हो जाए। तो क्या कहते हैं आप, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। और इंतजार कर रही हूँ मैं आपके कमेंट्स का। तब तक मैं चलती हूँ अपना काम करने। करते रहेंगे काम और सुनते रहेंगे रेडियो हिंदुस्तान।